ॐ भूर्भुवः स्वः। दुष्कर्मों से दुखी है दुनिया, ज्ञान बुद्धि निर्बल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भाइयों बहनों, रावण, कंस, भस्मासुर, दुर्योधन, दुशासन एक उदाहरण है पूरे भारत में। उन लोगों ने दुष्कर्म किया, उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। आज वर्तमान में भी, कलयुग में भी जो भी दुष्कर्म करेंगे उसका फल उनको ही भोगना पड़ेगा। देवता हमेशा विजयी क्यों होते थे? क्योंकि देवता समझदार और बुद्धिमान होते थे। देवता गायत्री मंत्र का ध्यान करते थे, इसलिए देवता हमेशा विजयी हुए हैं। जितने भी रावण, कंस, भस्मासुर, दुर्योधन, दुशासन, जितने भी राक्षस हुए हैं, भस्मासुर हुए। भस्मासुर भी शिव की पूजा किया, लेकिन उसके मन में छल कपट था। रावण शिव की पूजा किया, लेकिन उसके मन में छल कपट था। शिव, इसके कारण शिव की पूजा करने के बावजूद भी शिव उसकी रक्षा नहीं किए, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे चले। वो लोग, धर्म और अधर्म दो ही है, और हर इंसान का एक कर्तव्य है कि धर्म के रास्ते पर चले। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद धर्म के रास्ते पर चला, भगवान का भक्त बना, और हिरण्यकश्यप कहता था कि मेरा ही नाम जपो, क्योंकि उसके जीवन में अधर्म था। और प्रहलाद कहता था नहीं पिताजी, क्योंकि माता पिता भगवान के समान तो होते हैं, और भगवान का विकल्प नहीं है। माता पिता भगवान नहीं हो सकते, भगवान के समान हो सकते हैं। मानना चाहिए भगवान के समान, पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो पंच प्रकृति है। भगवान तो धरती से आसमान तक बहुत बड़ा है। भगवान आसमान से ऊंची है माँ, भगवान कौन है? भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, ना से नीर, पंच प्रकृति भगवान। भगवान ये आसमान से भी ऊंचा है, सारी दुनिया से 4 गुना बड़ा है भगवान, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान बने। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान तो स्पिरिचुअल पावर है, भगवान तो एक करंट है, भगवान तो एक, उसकी व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है भगवान की। बस भगवान सबकी आत्मा है, और भगवान परमात्मा है। भगवान के सभी बच्चे हैं, जितने संसार में पशु पंछी इंसान जानवर हैं, सबकी भगवान ने रचना किया है, और सबके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। और ये भगवान का ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, ये सबका परम कर्तव्य है। भगवान के रास्ते पे चलना हर बच्चे का धर्म है, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है, और आत्मा का ध्यान गायत्री महामंत्र से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री माता ही तो ब्रह्मा है, गायत्री माता ही विष्णु है, गायत्री माता ही शिव है। सही कहते हैं, पर वो जो मूर्ति है उसमें गायत्री माता नहीं है। किसी भी मूर्ति में गायत्री माता नहीं। गायत्री माता चेतना है, गायत्री माता आत्मा है, गायत्री माता ईश्वर है, गायत्री माता प्रकृति है। और गायत्री माता का जड़ में नहीं होती। गायत्री माता जड़ तो जड़ है,
गायत्री माता चेतना है, गायत्री माता सबकी प्राण है। और तस्वीर में, किसी भी फोटो में, कैलेंडर में कागज़ का है, सोने का है, चांदी का है, मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है, किसी भी मूर्ति में चेतना नहीं है। अगर चेतना होती, प्राण होता, आत्मा होती, तो वो अपनी रक्षा कर पाती। कम से कम भारत में हमारा अंदाज है कि 10,000 मूर्तियाँ अष्टधातु की भारत से चोरों ने चोरी किया, और किस दुनिया में ले जाके बेची गई वो मूर्तियाँ। हमारे यहाँ अयोध्या में कई मंदिरों से मूर्तियों की चोरी हुई, और चोर पकड़े भी गए, पकड़े नहीं गए, मूर्तियाँ नहीं मिली, मूर्तियाँ सब अलोप हो गई। सब बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने बेच के मूर्तियों को पैसा हजम कर लिया लोगों ने। ओम भूर्भुवः स्वः।